सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें आपको अपने जो ग्रे सेल्स है उस पर जो थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा और अपना एक थॉट प्रोसेस, अपना एक थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आया हूँ मैं और एक ओल्ड डिबेट है, आज से नहीं, जब से सिविलाइजेशन बनी तब से ये हमारे सामने एक प्रश्न हमेशा से रहा है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये जो लाइन है आप में से बहुत लोग जानते हैं, इट्स अ वेरी फेमस लाइन। ये शेक्सपियर का फेमस प्ले है हेमलेट। तो हेमलेट में जो प्रिंस हेमलेट हैं बाय द सेम नेम, वो ये क्वेश्चन पोंडर करते हैं, है ना। वो इस क्वेश्चन के ऊपर सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई, दैट्स द क्वेश्चन। सो इस पूरे जो कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ ऐसा है कि उनके साथ कुछ पर्सनल ट्रेजेडी होती है, तो उसमें आई थिंक्स कि जिंदा रहने, अगर हम जिंदा रहते हैं तो जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही पेनफुल है। सो मर जाना बेहतर होगा, मर जाने से एक परमानेंट स्लीप मिल जाएगा। और फिर वो उसमें प्रोसीड करते हैं, अल्टीमेटली वो डेथ वाले क्वेश्चन पे भी आके अटक जाते हैं कि डेथ भी इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। कंसर्निटी है कि मरने के बाद क्या होगा। कुछ ऐसा ही जो क्वेश्चन है, टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और टू डाई, वो आज जो फेमस एक ऑथर हैं प्रताप भानु मेहता, उन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया है अपने आर्टिकल में। और जैसा आप देख सकते हैं आर्टिकल का जो हेडिंग है, इन थिंकिंग ऑफ द गुड डेथ व्हाट आर द लाइंस वी ऑट टू ड्रॉ। ठीक है, तो इसमें ये अपने जो फ्रेंड हैं डेविड मलोन, सो डेविड मलोन इज ए वेरी फेमस नेम। डेविड मलोन जो है उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ही वॉज द कैनेडियन हाई कमिश्नर टू इंडिया। सो चूंकि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, सो यहाँ पे एम्बेसडर हम लोग टर्म यूज नहीं करते हैं, इट्स जस्ट अ ट्रिविया, हम एम्बेसडर टर्म यूज नहीं करते हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के केस में द टर्म दैट वी यूज इज हाई कमिश्नर। सो डेविड मलोन he's a what you can say is a pro India, and he loves India. And in this article, David Malone also says that ki despite all flaws in India, unlike Canada, India is very interesting. It's very happening. So coming back to the topic, so in this his friend David Malone, he writes an email to Pratap Bhanu Mehta that yes, he has chosen the time of his death. he has planned to die। तो वो उन्होंने प्लान कर लिया कि भाई मैं इस फलाना फलाना तारीख को नवंबर में मैं अपना डेथ आई विल डाई। कैसे डाई करूंगा? कनाडा में कॉन्सेप्ट है ना, मेड एज इन मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग। तो मेडिकली जो असिस्टेड डाइंग है, या जो हम कह सकते हैं ना असिस्टेड डाइंग है ना, वो उन्होंने ऑप्ट किया है। क्यों किया है? इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो डेविड मलोन के सामने क्या है कि उनको ही हैज बीन डायग्नोस्ड विद अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति होता है धीरे धीरे उसको मेमोरी का लॉस होता है। सो ही कैन सी कि भाई डेथ तो सर्टन है ना, आइदर ही विल डाई थ्रू दी अल्जाइमर वे, है ना, अल्जाइमर होकर वो धीरे धीरे हर दिन तिल तिल करके मरेंगे, है ना, मेमोरी भी उनकी चली जाएगी और उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो कौन है। या फिर मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग का ऑप्ट करें और एक डिग्निफाइड वे में वो अपना अपना जो चोजन आर है डाइंग का, वो उसको वो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ही विल डाई द गुड वे, दैट इज व्हाट डेविड मलोन हैज डिसाइडेड, दैट वो है ना अल्जाइमर्स के कारण धीरे धीरे तिल तिल करके नहीं मरेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, इनका जो एपिसोड है इनके अपने प्रताप भानु मेहता का जो इनके फ्रेंड के साथ, डेविड मलोन के साथ, वो इनको ये आर्टिकल लिखने के लिए मजबूर करता है कि हमेशा से जब से सिविलाइजेशन है, हर सिविलाइजेशन के अंदर और प्रेजेंट टाइम्स में भी वेस्टर्न वर्ल्ड में और इंडिया में भी एक डिबेट चलता है कि क्या लोगों को राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्या उनको ये राइट होना चाहिए? क्या लोग ये डिसाइड कर सकें कि इफ दे वांट टू डाई दे कैन डाई? क्या लोग अगर चाहें तो वो मर सकते हैं? डू दे हैव राइट टू डाई विद डिग्निटी? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके ये डिबेट होता रहता है। यूथेनेसिया के फॉर्म में भी हम लोग बात करते हैं, और एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसका सुसाइड। तो इसमें हम देखेंगे कि सुसाइड इज नॉट अ गुड वे टू डाई, है ना। इसमें इन्होंने बताया है क्यों है, वो हम भी देखेंगे आर्टिकल के लास्ट में। सो व्हाट इज अ गुड डेथ, है ना, द राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या चीज है ना, उसको लेके इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने डिस्कशन, है ना, इन्होंने किया है। सो टू बी नॉट टू बी मीन्स टू लिव और टू डाई। सो ही सेज कि भाई
एरिस्टोटल हैं, प्लेटो, सभी ने कहा है, फिलोसोफर्स ने कहा है कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, है ना, वी शुड लिव अ गुड लाइफ, बट डज दैट मीन वी ऑल्सो हैव अ राइट टू गुड डेथ? यस। तो क्या हमें जैसे एक अच्छी, है ना, एक आइडियल लाइफ जीने का, गुड लाइफ जीने का अधिकार है, क्या ऐसे ही हमें एक अच्छी डेथ का भी अधिकार होना चाहिए? क्या हम खुद चूज करें कि बजाय किसी डिजीज से मरने के या किसी और प्रॉब्लम से मरने के, हम खुद चूज करें हमारा जो आर ऑफ डेथ है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें तो इट्स नॉट समथिंग यूनिक टू वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया में भी, है ना, इस तरह का हम लोग देखते हैं, हिंदुइज्म में है, जल समाधि का कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारी समाधि लोग लेते हैं। और जैनिज्म में तो फेमस कॉन्सेप्ट है संथारा का, जिसमें जो व्यक्ति, है ना, सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में, है ना, अपनी डेथ चूज करता है। संथारा के अंदर जैसा आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है या वो इस तरह की किसी कंडीशन से सफर कर रहा है कि डेथ उसकी सर्टन है और वो एक डिग्निफाइड मैनर में मरना चाहता है विद द अप्रूवल ऑफ हिज और हर फैमिली, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो फास्टिंग शुरू करता है, और हर दिन जो अपना न्यूट्रिशन का जो इंटेक है, अपना जो पानी का इंटेक है, फूड का इंटेक है, उसको धीरे धीरे ना, जो ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज में है, वो उसको धीरे धीरे कम करता है, और वो अपनी जो डेथ है ना, उसको एक डिग्निफाइड मैनर में, है ना, एक धार्मिक मैनर में उसको अपनी अपनी डेथ को कमिट करता है। सो ये जो क्वेश्चन है, टू लिव और टू डेथ, है ना, द राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये हमेशा से हर कल्चर के अंदर रहा है, इंडिया में भी रहा है ना, जैसा मैंने बताया। समाधि लेते हैं कुछ लोग संथारा वाला रूट चूज करते हैं। इवन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी रिकग्नाइज किया है कि लिविंग फॉर द सेक ऑफ लिविंग, है ना, कोई वेजिटेबल बन के अगर कोई व्यक्ति डेथ बेड पे है, तो ऐसे व्यक्ति के हम एक ये चीज कर सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति को, है ना, अगर वो चाहता है कि उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो भी लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है, और उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा पेन में है, या वो किसी टर्मिनल इलनेस से है, तो हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हम उसको इंजेक्शन तो नहीं दे सकते हैं, है ना, हम उसको एक्टिवली उसकी डेथ तो कॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डेथ को हम हेसन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो अरुणा जो शानबाग केस है, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, क्लियरली रिकग्नाइज किया है कि जो आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ, विच इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसी के अंदर राइट टू डेथ भी उसी का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि राइट टू डेथ विद डिग्निटी, है ना, राइट टू डाई विद डिग्निटी, दैट इज गुड डेथ इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो इसमें अगर somebody is suffering from some ना इलनेस, टर्मिनल इलनेस, तो उसकी जो लाइफ सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसकी जो डेथ है उसको हेसन कर सकते हैं। इवन फ्रॉम पर्सन्स विदाउट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उनके जो गार्जियन है या जो उनके जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो दे कैन टेक द कॉल। और इसमें जो पूरा जो प्रोसेस है, इसको, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके ये इवन जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग विल भी, जैसे आप अपने विल साइन करते हैं कि मेरी डेथ के बाद, है ना, मेरे बच्चों को या फलाना फलाना ट्रस्ट को मेरी जायदाद जाएगी, ऐसे ही आप मरने से पहले अपनी लिविंग विल भी साइन कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसको डिग्निफाइड कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है उसको खत्म करके। सो ये एक डायरेक्शन है ना, लाइफ वर्सेस डेथ वाले जो डिबेट है उसमें, है ना, इंडिया में अभी ये रूल पोजीशन है। कनाडा के केस में जो बात हो रही है, कनाडा के केस में, है ना, एक्टिवली अगर कोई व्यक्ति को चूज करता है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा डाइंग में। ऐसा नेदरलैंड जैसे कंट्री में भी हो रहा है, जहाँ पे जो टोटल डेथ होती है एक साल में, उसका ऑलमोस्ट 5% डेथ्स जो है वो असिस्टेड डाइंग के कारण होती हैं। स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है ना, जैसा आर्टिकल में लिखा है, स्विट्जरलैंड है। ब्रिटेन में तो अगर डॉक्टर ये कह देते हैं कि भाई आपको कोई कैंसर है, आपको कोई ऐसी इलनेस है जो लाइलाज है, जिसको कहते हैं टर्मिनल इलनेस है, ठीक है, आपकी जो डेथ है वो सर्टेन है, अब आप चूज करो आपको कैसे मरना है। आपको तड़प तड़प के मरना है अगले 6 महीने के अंदर, या आपको एक डिग्निफाइड मैनर से मरना है, तो वो राइट वहां पे ब्रिटेन के अंदर लोगों को इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपकी जो डेथ है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल ओपिनियन नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी कंट्रीज में भी ये मूवमेंट चल रहा है ना, कि दैट पीपल शुड हैव ए राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये बात हो रही है। तो जो प्रताप भानु मेहता है, जो राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं कि इन थिंकिंग ऑफ द गुड डेथ, व्हाट आर द रेड लाइंस या जो लक्ष्मण रेखा दैट वी ऑट टू ड्रॉ, है ना। एक फ्री हैंड दे दे हर व्यक्ति को, है ना, और वो अपना, है ना, एक लिविंग विल साइन कर रहा है, या वो अपनी जो डेथ है उसको वो डिसाइड कर रहा है, और ही और शी चूजेस डेथ ओवर लाइफ, तो क्या वो सही है? क्या वो रेड लाइन होनी चाहिए कि जिसको कम से कम फुलफिल हो, तो हम इस चीज को लोगों को अलाउ करें अपनी, है ना, डेथ चूज करने का। तो उसमें उन्होंने
बात की है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति है ना असिस्टेड डाइंग जो है वो हर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं चूज करे जो जिसके पास मेडिकल केयर लेने का कोई तरीका नहीं है, मींस नहीं है उसके पास, या उसके पास वो डिप्रेशन में है, या वो लोनली है ना, आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ लोनलीनेस वो असिस्टेड डाइंग चूज कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो चॉइस वाला जो एलिमेंट है, ऑटोनॉमी वाला जो एलिमेंट है, वो उसमें लैकिंग है। तो ऐसा अगर होता है तो वो सही नहीं है राइटर के हिसाब से, क्योंकि असिस्टेड डाइंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम सुसाइड, है ना। ऐसा अगर कोई व्यक्ति उसके मेडिकल असिस्टेंस लेने का तरीका नहीं है, या वो लोनली है, या वो डिप्रेशन में, और फिर अगर वो राइट टू डाई की बात करता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो चॉइस नहीं है, उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, उसके पास चांसेस कोई, उसको ही इज फीलिंग हेल्पलेस, है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है गुड लाइफ जीने का, इसलिए वो डेथ को चूज कर रहा है। सो दैट इज नॉट ए गुड डेथ, है ना, राइटर ऐसा कहते हैं। सो असिस्टेड डाइंग जो है आपका वो सुसाइड से कैसे अलग है? सुसाइड व्यक्ति तब करता है जब वो किसी डिप्रेशन में है ना। वो इसलिए नहीं करता है कि वो टर्मिनल इलनेस से सफर कर रहा है, वो इसलिए नहीं करता है कि वो ना कुछ है ना इमीडिएट फ्यूचर में उसकी डेथ होने वाली है, वो इसलिए करता है कि इमीडिएट उसको किसी सिचुएशन से निकलना है, विच इज नॉट ए गुड थिंग। सो इन सुसाइड पीपल हैव रीजंस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इलनेस, है ना, फॉर दे वांटिंग टू डाई। ठीक है, तो सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इट इज नॉट वॉलंटरी। तो उसमें कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है जो व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है, बल्कि वो हेल्पलेस है, इसलिए वो चीज को कर रहा है इमीडिएट सोल्यूशन उससे निकलने के लिए। तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। जबकि असिस्टेड डाइंग ऐसा नहीं है। असिस्टेड डाइंग में यू आर टेकिंग ए डिसीजन दैट सर्टेन पॉइंट पे आप अपनी, है ना, आप मरना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ हेल्पलेसनेस, या आपके पास मीन्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपकी जो डेथ है वो सर्टन है, तो यू वांट टू डाई इन द राइट वे, इन द गुड वे। सो ए पर्सन फील्स टू हैव रन आउट ऑफ द बेटर ऑप्शंस ड्यू टू एक्सट्रीम फैक्टर्स, तब वो सुसाइड करता है ना, और उसमें इमीडिएट डेथ होती है, जबकि असिस्टेड डाइंग में इमीडिएट डेथ नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, ये क्वेश्चन आज से नहीं है, हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है लोगों के सामने। और ऑथर का ये कहना है कि भाई हम जो बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, जो बात कर रहे हैं वैल्यू की, गुड डेथ की बात कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, है ना। वो ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, पेन में है, स्टेट इंस्टीट्यूशनल उसको सपोर्ट नहीं है, वो लोनली है, ही और शी सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ रिसोर्सेज, और इसलिए वो डेथ चूज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी सर्टेन लाइंस, क्लियर कट लाइंस हमें ड्रॉ करने की जरूरत है, जिसमें जो इंडियन, जैसा हमने डिस्कस किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि यस आप, है ना, मेडिकल सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, लिविंग विल का कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो थोड़ा सा और आगे जा रहा है, और वो एक्टिवली, है ना, डेथ चूज करने का ऑप्शन देता है लोगों को। सो इस डिबेट में इन्होंने इसी बात को उठाया कि डेविड मलोन, है ना, जिनको बहुत ही क्लैरिटी है, कि जिनको पता है कि उनको मरना तो है, और वो चूज करते हैं कि मैं एक डिग्निफाइड वे में मरूंगा, एक गुड डेथ के साथ, है ना, मैं उसमें जाऊंगा। सो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि भाई यूथेनेसिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गुड डेथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या जो यूथेनेसिया है वो सुसाइड से कैसे अलग है ना। तो ये डिबेट है। अल्टीमेटली लाइफ जो है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि नोबडी वांट्स टू डाई, एंड कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें पीपल आर नॉट रिकवरिंग, है ना, और वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो वेजिटेबल की तरह जी रहे हैं, कई सालों से कोमा में है, तो मे बी इन दोज केसेस इट इज जस्टिफाइड, बट नॉट इन दोज केसेस जहाँ पे जस्ट बिकॉज की लोगों को हेल्प नहीं है, उनको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और उसके कारण, हेल्पनेस के कारण वो डेथ चूज कर रहे हैं। सो दैट वुड नॉट बी द गुड डेथ। ओके, सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेस डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।